त्रिवेणी धाम जी की, खाटू श्याम भगवान जी की, संत श्री नारायण दास जी की धरती है। आज हम यहाँ खड़े हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कितना काम किया। हम उनको श्रद्धा से याद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा अपना धर्म निभाया। तो आज उनकी धरती पे खड़े हुए उनकी याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। मैं जानती हूं कि यहाँ के आपके कुछ मुद्दे हैं। यहाँ के जो आपके विधायक हैं अच्छे लगते हैं आपको? बदलना चाहते हैं? उनको बहुत मान सम्मान मिला हमारी पार्टी से, बहुत मान सम्मान मिला। आपकी यहाँ पेयजल की समस्या है कि नहीं? जिले की मांग है कि नहीं? उन्होंने ये मांग उठाई ही नहीं और आपकी समस्या को पूरी तरह से नकारा। मनीष यादव जी, उन्होंने खुद कहा, लेकिन मुझे भी यही रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने आपके दुख सुख में हमेशा आपका साथ नहीं छोड़ा है, आपके संकट में आपके साथ खड़े रहे। साधारण परिवार के हैं, दिल के सच्चे हैं, दिन रात आपके लिए करते हैं। इन्हें जैसे ही आप मौका देंगे तो ये काम आपको और भी दुगना काम करके दिखाएंगे। इंद्राज गुर्जर जी भी पास वाली विधानसभा के हैं, वो भी नौजवान हैं, वो भी दिन रात एक करके काम करेंगे। देखिए, चुनाव का समय है तो जब त्योहार का समय होता है, अभी दिवाली थी, त्योहार का समय होता है तो हम क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, घर की सफाई करते हैं, त्योहार की तैयारी करते हैं कि नहीं? जब खेती में कटाई का मौसम आता है, कटाई का समय होता है तो क्या करते हैं? तैयारी करते हैं कटाई के लिए, खेती में जाते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, कटाई करते हैं। चुनाव का समय आता है तो हमें क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? चुनाव का समय होता है हिसाब किताब करने का समय, सही है? ये आकलन करने का समय कि भाई हमारे लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, हमारे लिए हमारे विधायक ने क्या किया है, और देश में जो परिस्थितियां हैं उनको ठीक तरह से समझने का समय होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे धर्म के हैं, हम तुम्हारी जाति के हैं, इसी आधार पर हमें वोट दे दो, कहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि वोट जो है आपका, वो पूरी जिम्मेदारी से, समझदारी से आप ही के पक्ष में जाना चाहिए। और ये जो चुनाव का समय है, इस समय ये समझना कि आपकी भलाई के लिए कौन काम करता है और आपको नकारता कौन है, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे नेता आते जाते हैं मंच पे, हम कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के पक्ष में तो बोलते ही हैं। भाजपा के नेता आएंगे, वो भी भाजपा के पक्ष में बोलेंगे। अच्छा, वो कहते हैं हम भ्रष्ट है, कहते हैं ना, कांग्रेस वाले भ्रष्ट है कहते हैं, हम कहते हैं भाजपा वाले भ्रष्ट है। वो कहते हैं कि हम काम नहीं करते, हम कहते हैं वो काम नहीं करते। तो इस बीच कभी कभी मुझे लगता है कि जनता कैसे समझेगी कि भाई सही कौन कह रहा है, झूठ कौन कह रहा है। तो ये जो समय है चुनाव का, इसमें आप सबकी बातें अच्छी तरह से सुनो, ध्यान से सुनो। मोदी जी आए, उनकी सुनो, भाजपा के नेता हैं, उनकी सुनो, हमारी सुनो। हमारे बड़े बड़े नेता गहलोत जी, राहुल जी, खड़गे जी आए आपके सामने, उनकी बात सुनो। लेकिन जो आपका वोट है, जो आपकी सोच है, वो बहुत ही मतलब तीखी होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि किस तरह से इन सब की बातों में से हम सच्चाई को निचोड़ के निकालें। ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज
जो चुनाव के जो सच्चे सवाल हैं, जो असली सवाल हैं, वो क्या है? एक तो बेरोजगारी है, बड़ा मुद्दा है। अब हम देश में देखें कि जहां पे भाजपा की सरकारें हैं और जहां देश में केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है, वहां बेरोजगारी का क्या दर है? 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी आज हमारे पूरे देश में है। अब आप अपने प्रदेश में राजस्थान में देखिए। राजस्थान में मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रही थी 2-3 दिन पहले कि मुख्यमंत्री जी हमने कितने रोजगार दिलवाए हैं, तो वो बोले देखो 2 लाख रोजगार हमने दिलवाए हैं और 1 लाख रोजगार हमने बजट में हमने घोषणा की थी, उसमें से 40,000 रोजगार प्रक्रिया में है। तो ये जवाब वो मुझे दे पाए और ये हमारी आपस की बात थी, ये नहीं था कि कोई सुन रहा है देख रहा है। मैंने आपस से हम बैठे थे, मैंने पूछा कि कितने रोजगार दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने सच्चाई से बोला देखो 2 लाख दिए हैं। यही बात जब मैं मध्य प्रदेश में थी, भाजपा की सरकार है वहां 18 सालों से, बहनों और भाइयों 18 साल कम नहीं होते। मैंने पूछा कि भाई जब से ये पिछली सरकार बनी है इनकी 3.5 सालों से इनकी भाजपा की सरकार है वहां, कि जब से इनकी सरकार बनी है तो इन्होंने कितने रोजगार दिलवाए? अब कोई मुझे जवाब दे के बताए। यहां हमने 5 सालों में 2 लाख रोजगार बनाए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप सोचेंगे कि चलो 1 लाख तो बनाए होंगे, नहीं। 10,000 नहीं, 1,000 नहीं। 3.5 सालों में बहनों और भाइयों मात्र 21 रोजगार दिए हैं उनकी सरकार ने। सोच सकते हैं आप, मात्र 21 रोजगार। फिर अगर हम युवाओं को देखें, शिक्षा के लिए कितने काम किए हैं। शिक्षा के लिए राजस्थान की सरकार ने नए पाठशाला बनाए। मैं छत्तीसगढ़ जाती हूं, अपनी सरकार वहां भी है, यहां भी है। छत्तीसगढ़ में हर जिले में पाठशाला बनाई है। तो मैंने गहलोत जी से पूछा कि छत्तीसगढ़ में तो हमारी सरकार ने हर जिले में बनाया है इंग्लिश मीडियम का स्कूल, आपने कितने बनवाए? हंसने लग गए। कहा अरे जिला क्या, हमने तो गांव-गांव में बनवाए हैं। नई यूनिवर्सिटियां खोली हैं, नए कॉलेज हैं वो खोले हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं। और वहां मध्य प्रदेश में पूछ लीजिए, अपने मध्य प्रदेश के दोस्तों से पूछिए, वहां पर 7,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए हैं। तो सोचिए यहां 5 सालों में नई यूनिवर्सिटियां, नए कॉलेज, नए स्कूल बन रहे हैं, वहां पे 7,000 से अधिक बंद हो चुके हैं। किसानों से पूछिए, यहां पे आपके कर्ज माफ किए गए। जो केंद्र सरकार ने महंगाई जो बढ़ाई हुई है, जीएसटी का जो टैक्स है वो कहां जाता है? वो प्रदेश की सरकार के पास नहीं जाता बहनों भाइयों। वो जो टैक्स है जो आज आपके बर्तनों पे है, जो भी आप खरीदने जाएं उस पे है, आप किसान हैं ट्रैक्टर पे है, तमाम चीजों पे वो टैक्स है जो आपको भरना पड़ता है, जिसकी वजह से सब कुछ महंगा हो रहा है। वो टैक्स कहां जाता है? वो प्रदेश की सरकार के पास नहीं जाता है, वो आपके पैसे हैं। वो केंद्र की सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, उसके पास वो टैक्स जाता है। तो ठीक है, टैक्स जाता है। हम सोचे कि ठीक है टैक्स जा रहा है, हमारे पैसे जा रहे हैं थोड़े अधिक, तो कम से कम आपको ये नहीं लगता कि उस टैक्स से वो जो पैसे हैं उससे आपके लिए काम होना चाहिए कि नहीं? जितना भी पैसा सरकार का होता है वो किसका होता है? मोदी जी का तो नहीं होता, उनके मंत्रियों का नहीं होता। शायद उनके लिए ये दुख की बात होगी कि अडानी जी का भी नहीं होता ना। वो पैसे बहनों और भाइयों आपके पैसे होते हैं। हमारा देश ना लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जितनी भी संपत्ति होती है देश की सरकार की, वो जनता की संपत्ति होती है। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे सड़कें हो, चाहे नौजवानों के लिए रोजगार हो, ये सब उस संपत्ति से आना चाहिए, उसी संपत्ति से बनना चाहिए।
हम रोजगार की बात करते हैं, यहाँ राजस्थान में 2 लाख रोजगार आपको दिलवाए। मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने कितने रोजगार दिए, लेकिन आप इनकी सोच को समझिए। यहां से राजस्थान से कितने बच्चे जवान बनकर हमारी सरहदों पे हमारी सुरक्षा करते हैं कि नहीं, देश की सुरक्षा। जब वो जाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, तो मन में क्या होता है? देशभक्ति की भावना। और इतनी मजबूत होती है वो देशभक्ति की भावना कि वो कहते हैं कि हमारी जान चले जाए, लेकिन हम सरहद पे खड़े होकर अपनी देश की सुरक्षा करेंगे। राजस्थान, हरियाणा, ये जो प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा सैनिक आप ही ने दिलवाए हैं देश को। अब हमारी क्या उम्मीद रहती है सरकारों से? सरकारों से हमारी यही उम्मीद होती है ना, रहती है कि भाई हमारे जीवन में संकट है, हमारे देश जीवन में मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों का सामना करने के लिए हमारी सरकार हमारी सहायता करे, ये उम्मीद होती है। इसी तरह से नौजवान होता है, रोजगार लेता है, सेना में भर्ती होता है, तो खुश रहता है कि भाई मेरी भर्ती हो गई, जीवन भर में काम करूंगा सेना में। इन्होंने क्या किया? अग्निवीर योजना ले आए। अग्निवीर में क्या है कि भाई सेना में भर्ती होने के लिए वही ट्रेनिंग करो, उतनी ही मेहनत करो, लेकिन तुम्हारी भर्ती सिर्फ 4 सालों के लिए होगी। तो अगर सिर्फ 4 सालों के लिए सैनिक खड़ा होगा, वापस घर आएगा, फिर से वही बेरोजगारी का सामना करेगा, तो उसके मन पे क्या बीतती होगी? क्या वो सोचेगा कि हाँ हम जाके सरहद पे खड़े होकर इस देश के लिए अपना जीवन दे दें, लेकिन इस देश की सरकार हमें सिर्फ 4 सालों की नौकरी दे रही है। उसी तरह से जो सरकारी कर्मचारी है, काम करता है, 20 सालों के लिए उसके हर महीने उसके थोड़े थोड़े पैसे सरकार निकालती है कि पेंशन में जाएंगे। तो क्या उम्मीद रखता है सरकार से? यही उम्मीद रखता है कि मेरे पेंशन के जो पैसे कटेंगे वो अंत में 20 साल बाद मेरे हाथों में आ जाएंगे और मुझे उनकी मैं खुद हिफाजत करूंगा। सरकार क्या कर रही है? केंद्र की सरकार पेंशन के पैसे लेती है और उसका निवेश खुद कर देती है। अब कर्मचारी कहता है कि भाई निवेश आप कहीं कर लो, कहीं गड़बड़ हो जाए, गलत निवेश कर लिया तो मेरी तो 20 सालों की मेहनत चली गई ना, मेरे तो पैसे वापस नहीं होंगे। तो सरकारी कर्मचारियों की समय से ये मांग है केंद्र सरकार से कि भाई हमारा जो पुराना पेंशन था, जिसके जरिए मेरे पेंशन के पैसे मेरे ही हाथों में मिल जाते, वो पुराना पेंशन वापस कर लो। किसान की क्या मांग रहती है? किसान का कर्ज होता है, मुश्किलें होती हैं, किसान चाहता है कि खाद आसानी से मिल जाए, सही दाम मिले अपनी फसल की, और अगर कर्ज में डूब रहा है तो अगर सरकार की सहायता हो तो कर्ज में से निकल पाए, यही किसान की मांग होती है। तो इस तरह से आप सरकार से उम्मीद रखते हो। ये सरकार क्या कहती है? ये सरकार कहती है किसानों के कर्ज माफ करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो कांग्रेस की जो सरकारें हैं, राजस्थान में आपने खुद देखा, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, जितनी भी सरकारें हैं, सबसे पहले तो किसानों को राहत देती हैं। तो यहाँ पे आपके कर्ज माफ हुए। इसी तरह से पुरानी पेंशन की स्कीम, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आज वहां पुरानी पेंशन की स्कीम लागू है, तो सरकारी कर्मचारी भी खुश है।